इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कई बच्चे इसको करते हैं लेकिन हो नहीं पाता, उनसे समझ में नहीं आता, याद करते हैं, ठीक है। तो इसको करने से पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हम रखते हैं। जैसे माना हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम, आपने जब सेल के अकॉर्डिंग किया था तो ये होता था 2 8 1 होता है। ये होता है अकॉर्डिंग टू सेल, सेल मतलब कोर्स के अनुसार होता है। कोर्स क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए पहले। ये नाभिक होता है, जैसे न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो जो पहला सेल होता है इसको बोलते हैं के, दूसरा आता है एल, फिर आता है एम, फिर एन, इस तरीके से रहेंगे। तो ये होता है n बराबर 1 होता है, क्या होता है n बराबर 1, n बराबर 2, यानी ये k के लिए हो गया, ये l के लिए हो गया, n बराबर 3 आ जाएगा तुम्हारा किसके लिए, m के लिए, और n बराबर 4 किसके लिए आ जाएगा, n के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बोर्ड्स लॉ होता है, आपको पता है बोर्ड्स का नियम होता है, बोर्ड का नियम, बोर्ड के नियम अनुसार होता है, आपको पता है वो होता है 2n स्क्वायर रूल। क्या होता है 2n स्क्वायर। तो यानी अगर पहले सेल ये बताता है कितने इलेक्ट्रॉन सेल, 2 गुणा पहले सेल n बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही है तो 2 आ जाएंगे, पहले आएंगे। फिर इसके बाद फिर 2n स्क्वायर करोगे, फिर से आता है 2 इंटू, अब दूसरा जो n है कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। m सेल में थर्ड सेल में कितना होगा 2n स्क्वायर से करोगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर लोगे, और आपको पता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना है 9, और ये हो जाएगा आपका 18। लास्ट में एक और कर लेते हैं, इसमें 2n स्क्वायर अगर 4 कर लेते हैं, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 का स्क्वायर में 16 20 तो आपका देखो इलेक्ट्रॉनिक फिर है 2 8 18 और 32। ये हमारा ऑक्टेट रूल होता था, क्या होता ऑक्टेट। तो इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मतलब 2 8 18 और 32, ठीक है ना, हम फिल कर देते हैं। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन जो हमें फिल करने होते हैं वो भरते हैं उसके अकॉर्डिंग बाउ प्रिंसिपल कर देते हैं, बोर्ड्स के सॉरी आप बाउ प्रिंसिपल कर देते हैं, आप बाउ कहते हैं इसको, आप बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें जो पहला सेल आता है आपको बता दीजिए, तुम्हें बताया कि जो सेल होते हैं के एल एम एन होता है, ये तो आपके सेल कहलाएंगे, यानी इसे कोष कहते हैं, क्या होते हैं कोष। और हर कोष के अंदर उसके क्या होते हैं उपकोष होते हैं, क्या होते हैं कोष। कौन कौन से उपकोष होते हैं बताना एक बार पीछे, उपकोष कौन कौन से एस पी डी और एफ, समझ आ गया। और हर उपकोष के अंदर क्या होता है उनके अपने कक्षक होते हैं, क्या होते हैं कक्षक है, जिससे हम क्या बोलेंगे ऑर्बिट्स देंगे, क्या बोलेंगे इसके ऑर्बिट्स होते हैं। और जैसे एस के अंदर केवल एक कक्षक होगा, पी के अंदर कितने होंगे 2 का अंतर चलेगा 3, और डी में कितने आ जाएंगे आपके 5, और इसी तरीके से एफ में कितने आ जाएंगे 7 आपके कोष होते हैं, ठीक है। और हर कक्षक में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ 3 है तो यहाँ कितने आ जाएंगे 6, इस तरीके से। तो इसमें 2, इसमें 6, इसमें 5 है तो 10, और 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऐसे आपके 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 1 से लेकर 6, डी में 1 से लेकर 10 तक, और एफ में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं वो लिखते हैं बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको एक सेल बनाना पड़ता है 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। इसके जस्ट बाद आता है 2p 3p। 2p हमने इसलिए लिया सेकंड से, हमारा जो सेकंड है p वाला है तो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है तो 2 ले लिया, ठीक है। 4p 5p 6p और 6 तक ही आएगा, फिर आएगा 3d 4d 5d, लास्ट आ जाएगा आपका 4f, और ये 6d भी आता है 4f और 5 तक आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको हम फिल कर लेंगे किसके अकॉर्डिंग, आप बाउ प्रिंसिपल कहते हैं इसको, इस तरीके से इसके ऊपर कट लगा दिया हमने, और ऐसे ही रोड बना देंगे आपकी जो देहरादून मसूरी वाली रोड बनती है ना, ये इसको फॉलो करना है आपने इस तरीके से। ये
ठीक है, एंड सो ऑन चलिए बताइए। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिट आ रहा है 1s, क्या है 1s, फिर क्या है घूम के चले तो क्या है 2s, फिर आगे अगला क्या है 2p, फिर आ रहा है 3s, फिर आ रहा है 3p एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा सीक्वेंस। ठीक है, तो हमें 11 के इलेक्ट्रॉन भरने, तो देखो s में आपको पता है कि 2 आते हैं, इस s में भी 2 आएंगे और इस p में 6 आएंगे, तो तुम कितने आ गए 2 2 4 6 4 कितने हुए 10, एक और बचा है उसको यहाँ पे कर लेंगे। तो ये कहलाता है हमारा कोष के आधार पे इलेक्ट्रॉन, ये कोष के आधार पे हो गया इलेक्ट्रॉन, ये किसके आधार पे आएगा कोष, एसपीडी है हमारा ना इसमें आपका, तो 1s2 तो इस